नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश नरेश जोशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे चैनल में। आज बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान के राशि परिवर्तन पर। सूर्य नारायण भगवान बुध की राशि मिथुन राशि में 15 जून 2025 को गोचर करने जा रहे हैं और 15 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे, अर्थात मिथुन राशि के ही साथ वह रहने वाले हैं 1 महीने तक सूर्य नारायण भगवान। और साथ में आपके मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं बुध, वहां पर वह भी विराजमान हैं और ज्ञान और विज्ञान के प्रदाता, ज्ञान चक्षु खोलने वाले जो गुरु महाराज हैं वह भी विराजमान हैं। तो यह 3 ग्रह सूर्य नारायण भगवान के साथ बुध और गुरु, जो बुध हैं बुद्धि, विवेक और बाग वाणी के प्रदाता हैं और गुरु ज्ञान के प्रदाता हैं। सूर्य नारायण भगवान चैतन्य चेतना जागृति के प्रदाता हैं। तो ऐसे 3 ग्रहों की युति यहाँ पर हो रही है। ऐसे में लिखा है बुध के घर राज दरबार, क्योंकि राज दरबार वहां पर सजने वाला है। बुध राजकुमार हैं, युवराज हैं और वहां पर राजा का पदार्पण हो रहा है, जो ग्रह राज सूर्य हैं। और साथ में जो मंत्रणा के अधिकारी हैं, मंत्रणा करते हैं, सलाह करते हैं, सजेशन देते हैं, गुरु महाराज और ज्ञान परख देते हैं, उनका विराजमान होना, यह राज दरबार सज रहा है मिथुन राशि के जातकों के लिए। उनके जीवन में अलौकिक यह दमदार चमत्कार होने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह विश्लेषण आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का समग्र रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। यह ओम सूर्याय नमः बीज मंत्र है, गुरु मंत्र है और आज की रेमेडी का भी मंत्र यही है। आपके उपाय का मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इन सब कार्यों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य नारायण भगवान 15 जून को जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल जो उनके सेनाध्यक्ष हैं उनके नक्षत्र में रहेंगे 22 जून तक। 15 जून से 22 जून तक वहां पर रह करके आपको मंत्रणा का अधिकार देंगे। मंगल कौन है? आपके लाभेश हैं और साथ में आपके 6ठे भाव के स्वामी भी हैं। इन पर बात करूं, सबसे पहले बात करता हूं आपकी राशि में जब सूर्य नारायण भगवान जा रहे हैं तो आपको चेतना, जागृति, मोटिवेशन देने का काम यह करेंगे। जो भी चीजें आपकी समझ में नहीं आ रही थी, आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, उनमें आप अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो वह समझ, वह जागृति, वह प्रगति, वह उन्नति, वह मोटिवेशन, एक उत्साह वर्धन करने का कार्य यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान आपको करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरु और बुध भी सपोर्टिव हो गए हैं। 15 जून से 22 जून तक आपकी राशि में बुधादित्य योग भी बन रहा है, क्योंकि वह युवराज हैं। युवराज जब राजा के साथ उनकी संगति हो जाती है, मिलाप हो जाता है, तो राजा की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है और जो सलाह है, सजेशन है, एडवाइस है, वह देने वाले गुरु जो मंत्रणा के परम सिद्ध अधिकारी हैं, गुरु महाराज, वह भी मिल जाए तो फिर यह सोने पर सुहागा होता है। अर्थात आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत चमत्कार, परिवर्तन, या कहें कि आपका स्वास्थ्य, आपकी आदतें, आपकी परिपाटी, आपके जितने भी सद्गुण हैं उन सद्गुणों का विकास यहाँ पर गुरु महाराज, सूर्य नारायण भगवान और बुध करने जा रहे हैं। व्यक्तित्व में जो उछाल आएगा, परिवर्तन आएगा और आदतें अच्छी होंगी, व्यक्तित्व अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। जो टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि पहले रहा है उसको यहाँ पर समाप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सब चीजें आप व्यर्थ का तनाव पालें वह एक अवश्य अलग विषय है, लेकिन तनाव में कमी देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में सबसे पहले गोचर करेंगे, तो लाभ आपको देंगे जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि लाभ ही से मंगल लाभ देंगे। किसका लाभ देंगे? क्योंकि वह रोग, शत्रु और ऋण भाव के स्वामी भी हैं। कौन? मंगल। वह सेनाध्यक्ष हैं। जो सूर्य नारायण भगवान हैं उन्हीं की तरह से वह भी व्यवहार करने वाले हैं। राजा की आज्ञा को शीघ्र जल्दी शीघ्र ही उसको पूर्ण करने वाले हैं। आज्ञा न मानना उनके व्यवहार में नहीं है, तो आपको ऋण से मुक्ति मिल सकती है, रोग से मुक्ति मिल सकती है, और साथ में शत्रुओं से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। 22 जून तक इनकी एक नींव पड़ जाएगी। रोग मुक्त, शत्रु मुक्त, ऋण मुक्त ऐसा जीवन आपको दिखाई देगा, और यह लाभ आपको होगा। बड़े भाई बहनों से लाभ होगा। इसके कारण आपकी जो प्रॉपर्टी, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ऐशो आराम की जो चीजें हैं उनको आप नहीं कर पाए थे, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करने का भी यह अवसर होगा 22 जून तक। 22 जून के बाद राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे सूर्य नारायण भगवान। राहु अभी आपके भाग्य भाव में हैं, और राहु आपके लिए कारक भी होते हैं, और स्वयं वह कुंभ राशि में विराजमान हैं। तो राहु की कोई राशि नहीं होती है, जहां उनकी स्थिति है वही उनकी राशि हो जाती है। जहां राहु विराजमान होते हैं वही राहु अपने राशि को मान लेते हैं। इसलिए आपको भाग्य भाव का परम लाभ यहाँ पर मिल रहा है राहु के नक्षत्र में गोचर सूर्य नारायण भगवान के करने से। भाग्य में भी जागृति आएगी। जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के जो कुछ कष्ट आप भोग रहे हैं उनमें भी कुछ कमी आएगी, वह जल्दी कटेंगे, और आप धर्म से जुड़ेंगे। धार्मिक जो कुछ आपके संस्कार हैं उन संस्कारों की तरफ आप फिर लौटेंगे। पिताजी के साथ अच्छे संबंध होंगे। आध्यात्मिक एक ज्ञान परक सत्र साहित्य, अच्छी चीजें पढ़ना लिखना, अच्छी संगति में रहना, अच्छे मित्रों को बनाना, अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें कहना, यह सब धार्मिक चीजें आपके जीवन में फिर से वापस आने वाली हैं। और साथ में आपका अधिक झुकाव होगा धर्म की तरफ। धर्म अर्थात आपके दायित्व, जो आपके दायित्व हैं, जो आपको मिले हुए हैं इस जन्म में, इस जीवन में, उन दायित्वों को उनका निर्वाह करने की एक जो जिम्मेदारी है उसको आप समझ पाएंगे। ऐसी जागृति चेतना सूर्य नारायण भगवान आपको देने जा रहे हैं। इसके बाद 6 जुलाई से 15 जुलाई तक गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान का गोचर होगा। और सूर्य नारायण भगवान जब गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, गुरु आपके कर्म के स्वामी भी हैं और आपके व्यापार के स्वामी भी हैं, लाइफ पार्टनर के स्वामी भी हैं। और लाइफ पार्टनर, व्यापार, साझेदारी और संतान के घर को वह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। कौन? सूर्य नारायण भगवान। और गुरु भी अपने उस भाव को अर्थात आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, सूर्य नारायण भगवान भी देख रहे हैं। जहां सूर्य चेतना देंगे, आपके जो अलगाव कुछ हो गए हैं लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, उनमें तारतम्यता अच्छी आएगी, समझ बढ़ेगी, और साथ में ज्ञान, बुद्धि, विवेक की चक्षु खुलने का कार्य यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आपके जो कुछ संबंध बिगड़ चुके हैं या बिगड़ने की कगार पर हैं, ऐसी सीमा रेखा पर वो हैं, तो उस रेखा को पार नहीं करने देंगे। अर्थात आप अपने सीमा में रह करके सारी बातों को सुलझा पाएंगे, और साझेदारी में नेतृत्व करने की क्षमता भी आपकी बढ़ने वाली है। लाइफ पार्टनर के साथ सौहार्दपूर्ण प्रेम संबंध स्थापित होंगे। साथ में जो गुरु महाराज हैं वो आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं, आपके कर्म फल दाता, कर्म करने वाले, कराने वाले गुरु महाराज वह भी आपके विराजमान हैं दशम भाव के स्वामी होकर के लग्न में, आपकी राशि में। तो आपको कार्य क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति, उन्नति मिल सकती है, यश मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा हो सकती है। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक यदि आप जॉब पर हैं, नौकरी पर हैं, व्यवसाय पर हैं, जो भी आप कार्य क्षेत्र आपका है उसमें उन्नति, प्रगति, जागृति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
जॉब में नहीं है, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो जॉब मिल सकती है। आप प्रयास करेंगे 6 जुलाई से 15 जुलाई तक आपको जॉब मिल सकती है। साथ में ऐशो आराम, सुख सुविधा, भौतिक संसाधन यह बढ़ने की संभावनाएं हैं। और यदि आप जॉब पर हैं, आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब स्विच करने के लिए भी बहुत अनुकूल पॉजिटिव सकारात्मक समय आपके लिए होगा। और साथ में आपको बताता हूं, जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह अपने भाव से किस भाव में विराजमान है? एकादश भाव में। यह पराक्रम भाव के स्वामी हैं, पराक्रम को बहुत बढ़ाएंगे। पराक्रमी, साहस, शौर्य, वीरता में कोई कमी नहीं रखेंगे। और अपने भाव से एकादश भाव में विराजमान है, अर्थात यह भी पराक्रम से आपको बड़ा लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और छोटे भाई बहनों का भी बड़ा सहयोग मिलेगा, आप भी उनका सहयोग करेंगे, उनका नेतृत्व करेंगे, उनको सांस लेकर के चलने की प्रवृत्ति आपके अंदर होगी। वह जितना मोटिवेशन आप उनको दे करके उनके जीवन को भी आप धन्य बना सकते हैं। ओम सूर्याय नमः अवश्य इसका जप करें, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य नारायण भगवान का यह गोचर, बुधादित्य और गुरु महाराज के साथ उनका संक्रमण आपके जीवन में अद्भुत दमदार चमत्कार करने वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।